अस्सलाम वालेकुम, सोहेल ख़ान हेयर। जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल बायोलॉजी लेक्चर में खुशामदीद कहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, हमने किंगडम एनिमलिया या डाइवर्सिटी अमंग एनिमल चैप्टर स्टार्ट किया था। उसमें हमने क्राइटेरिया फॉर एनिमल क्लासिफिकेशन टॉपिक स्टार्ट किया था कि दुनिया में जो 1.8 मिलियंस एनिमल्स के स्पीशीज़ हैं, उसको हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। उसके लिए हमने क्राइटेरिया रखा था, क्राइटेरिया फॉर एनिमल क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट क्राइटेरिया तो हम पढ़ चुके हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टिश्यूज़, कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में टिश्यू हैं और टिश्यू नहीं हैं। जैसे हमने पढ़ा था ये पैराजोआ, मेटाजोआ, यूमेटाजोआ वगैरह, वो लेक्चर जो हैं वो प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। आज हम एक और क्राइटेरिया पढ़ने जा रहे हैं, क्राइटेरिया ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन या क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी सिमेट्री, कि सिमेट्री के बुनियाद पर भी आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम सिमेट्री के बारे में पढ़ेंगे और सिमेट्री के साथ साथ हम सिमेट्री की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे सिमेट्री के बुनियाद पर आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, सिमेट्री क्या है? सिमेट्री को जब आप सिंपली डिफाइन करते हैं तो हम कहेंगे द अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ एनिमल्स अराउंड अ पॉइंट और एन एक्सिस इज कॉल्ड सिमेट्री। सिमेट्री क्या है कि जब आप किसी भी एनिमल्स की बॉडी को एक पॉइंट के अराउंड, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल पॉइंट्स या सेंट्रल एक्सिस के अराउंड, जब आप उसकी बॉडी को डिवाइड करोगे या उसकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट को अरेंज करोगे, वो हमारे कहलाती हैं सिमेट्री। अभी कैसे स्टूडेंट्स, इसको आप एक एनिमल कंसिडर कर लें। एक एनिमल है, अब हम कहेंगे ये एरियाज़ की सेंट्रल एक्सिस कहलाती हैं। अब इस सेंट्रल एक्सिस की मदद से जब आप इस ऑर्गेनिजम्स की डिफरेंट पार्ट बनाओगे, उस डिफरेंट पार्ट को आप जो है अरेंज करोगे, वो हमारी सिमेट्री कहलाती है। अब क्वेश्चन ये है कि कैसे हम सिमेट्री के बुनियाद पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में रखते हैं। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम दो इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस कवर करते हैं। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट सेंटेंस ये है कि उस एनिमल्स में सेंट्रल एक्सिस होना चाहिए। जिस एनिमल्स में सेंट्रल एक्सिस हैं, फिर उस सेंट्रल एक्सिस में कितने प्लेन से आप उसकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट को अरेंज कर सकते हैं, उसकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट को आप डिवाइड कर सकते हैं। सेकंड सेंटेंस ये है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें कोई सेंट्रल एक्सिस है नहीं, तो जब सेंट्रल एक्सिस है नहीं, उसको भी हम एक और ग्रुप में रखेंगे जिसको हम कहते हैं एसिमेट्री। और जिसमें सेंट्रल एक्सिस हैं, फिर क्वेश्चन ये है कि उस सेंट्रल एक्सिस में आप उसको कितने एंगल से डिवाइड कर सकते हैं, कितने प्लेन से आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। अगर उनमें एक प्लेन की मदद से आप उसको डिवाइड कर सकोगे तो वो आपकी कहलाएगी बाईलेटरल सिमेट्री। अगर आप उस सेंट्रल एक्सिस को एक से ज़्यादा प्लेन में डिवाइड करोगे तो वो आपकी कहलाएगी रेडियल सिमेट्री। चलो स्टूडेंट्स, डिफिनेशन के थ्रू और डायग्राम में एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री का प्रॉपर डिफिनेशन ये है, मैंने शॉर्ट डिफिनेशन लिखा है। द अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट सच दैट एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड्स द एनिमल्स इनटू मिरर इमेजेस। यानी रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या है? रेडियल सिमेट्री का मतलब ये है कि जब आप किसी भी एनिमल्स की बॉडी में जो सेंट्रल पॉइंट्स हैं, उस सेंट्रल पॉइंट्स में आप क्या करोगे, एनी प्लेन यहाँ से, यानी किसी भी प्लेन से, किसी भी एंगल से जब आप उस सेंट्रल पॉइंट को डिवाइड करोगे, सेंट्रल पॉइंट से आप कोई एक्सिस जो है वो कर सकोगे, वो आपकी कहलाएगी रेडियल सिमेट्री। अब कैसे स्टूडेंट्स, डिफिनेशन को समझने के लिए हम डायग्राम की तरफ आते हैं। एक डायग्राम मैंने बनाया है स्टूडेंट्स, ये फाइलम नाइडेरिया से इसका ताल्लुक़ है। इसको हम कहते हैं सी एनिमोन्स, क्योंकि रेडियल सिमेट्री की जो बेस्ट एग्जांपल है वो है फाइलम नाइडेरिया। इनमें जो एनिमल्स हैं, जो सी एनिमल्स हैं, हाइड्रा वगैरह हैं। इसके अलावा इसके एग्जांपल हैं हमारे पास एकाइनोडर्मेटा की एडल्ट स्टेज में भी रेडियल सिमेट्री होती हैं, जबकि लार्वल स्टेज में बाईलेटरल सिमेट्री होती हैं। अब ये एक एनिमल्स हैं स्टूडेंट्स, अब इसमें रेडियल सिमेट्री कैसे पॉसिबल हैं और रेडियल सिमेट्री को हम कैसे डिफाइन करेंगे थ्रू डायग्राम। चलो देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये इस ऑर्गेनिजम्स की सेंट्रल एक्सिस हैं, ये वो पॉइंट है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था, जिसकी मदद से इसकी बॉडी की डिफरेंट पार्ट को हम अरेंज करना चाहते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि इस सेंट्रल एक्सिस जो मौजूद हैं
वो कितने एंगल से, कितने प्लेन से आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि इस ऑर्गेनिजम्स को मैं ऐसे डिवाइड कर सकता हूँ। ये अब दो क्या बन गए, दो मिरर इमेज बन गए, एक ये वाला मिरर इमेज, एक वो मिरर इमेज बन गया। जहाँ पे हमने लिखा भी है ना, अब सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड द एनिमल इनटू टू मिरर इमेजेस। देखिए ये उसका सेंट्रल एक्सिस है। अब सेंट्रल एक्सिस की मदद से हमने इसकी बॉडी को डिवाइड किया, दो मिरर इमेज बन गए। ये तो कितने प्लेन हुए, सिंगल प्लेन। लेकिन रेडियल सिमेट्री जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, रेडियल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स या जिसको हम कहते हैं रेडिएट, उनमें सिंगल प्लेन नहीं होता, एक से ज़्यादा प्लेन होते हैं, मेन एनी प्लेन होते हैं। अब एनी प्लेन से मतलब क्या है, देखिए इसकी बॉडी को मैं ऐसा भी डिवाइड कर सकता हूँ, यानी ये वो सेंट्रल पॉइंट है ना, ये क्या है, ये इसकी सेंट्रल एक्सिस है। अब फिर क्या बने, ये मिरर इमेज बन गए, इक्वल मिरर इमेज बन गए। इसकी बॉडी को सपोज इसकी बॉडी को मैं ऐसे भी डिवाइड कर सकता हूँ, ऐसे भी काट सकता हूँ। ये अब ये क्या हुआ, अब ये वाला भी मिरर इमेज है, ये भी एक दूसरे की मिरर इमेज है। सपोज इस ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को मैं ऐसे भी काट सकता हूँ। अब ये उसका मिरर इमेज, ये इसका मिरर इमेज। तो कहने का मतलब ये है, तो रेडियल सिमेट्री से मतलब ये है कि द अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, ये इसकी क्या है, बॉडी पार्ट्स है ना, द अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स सच दैट एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस। एनी प्लेन से क्या मतलब है, यहाँ से आप उसको डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ से आप उसको डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ से आप जो सेंट्रल प्लेन है वो पास हो सकते हैं, यहाँ से सेंट्रल जो प्लेन है, एनी प्लेन जो है ये पास हो सकते हैं। तो एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस एंड डिवाइड द एनिमल्स इनटू टू मिरर इमेजेस। अब टू मिरर इमेजेस जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, आप इसको ऐसे डिवाइड करोगे, ये दो मिरर इमेज बनेगी। आप उसको ऐसे डिवाइड करोगे, ये दो मिरर इमेजेस बनेगी। आप उसको मिसाल के तौर पर ऐसे डिवाइड करोगे, ये उसकी मिरर इमेजेस बनेगी। तो इस ऐसे ऑर्गेनिजम्स स्टूडेंट्स जिनमें रेडियल सिमेट्री होती हैं, उस ऑर्गेनिजम्स को हम नाम क्या देंगे, उस ऑर्गेनिजम्स को हम नाम देंगे रेडिएट्स। उस ऑर्गेनिजम्स को हम नाम क्या देंगे, रेडिएट्स। अब वो कौन सी हैं, एक तो फाइलम नाइडेरिया है, इसके अलावा जो है इकाइनोडर्मेटा में जो एडल्ट स्टेज होते हैं, एडल्ट में रेडियल सिमेट्री होती है, जबकि लार्वल स्टेज में वो बाइलेटरल सिमेट्री होती हैं। एक पॉइंट हमारे पेडल बुक में भी दिया हुआ है, बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक में भी है, कहते हैं कि जो रेडियल सिमेट्री है इट इज़ एन एडाप्टेशन फॉर द सेसाइल एनिमल्स एंड ये जो रेडियल सिमेट्री है इट इज़ एडवांशियस फॉर सेसाइल एनिमल्स। कुछ इस तरह का पॉइंट दिया हुआ है कि जो रेडियल सिमेट्री है ये एक तो सेसाइल ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सेसाइल ऑर्गेनिज्म से मतलब ये हैं जो हरकत नहीं कर सकते हैं, और ये सेसाइल ऑर्गेनिजम्स के लिए एक एडाप्टेशन है, क्योंकि ये उस ऑर्गेनिजम्स के लिए फ़ायदेमंद भी हैं, एडवांशियस भी हैं। वजह क्या है, क्योंकि स्टूडेंट्स इस ऑर्गेनिजम्स का कोई जो है वो पोस्टीरियर और इंटीरियर एंड का पता नहीं चल रहा। इस ऑर्गेनिजम्स में जस्ट एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर है इसका, हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा इसका हेड कहाँ है, इसका जो है वो टेल कहाँ है, मुंह कहाँ है, सपोज कुछ भी पता नहीं चल रहा। क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म सेसाइल हैं तो ये रेडियल सिमेट्री इसके लिए इस वजह से फ़ायदेमंद है, बिकॉज इट कैन गैदर फूड फ्रॉम ऑल साइड्स। ये यहाँ से भी फूड को गैदर कर सकते हैं, ये वहाँ से भी फूड को इकट्ठे कर सकते हैं। इसी वजह से हमारे बुक में दिया हुआ है कि रेडियल सिमेट्री जो है ये फ़ायदेमंद है कौन सी ऑर्गेनिजम्स के लिए, जो सेसाइल ऑर्गेनिजम्स हैं। सेकेंड स्टूडेंट्स, रेडियल सिमेट्री मोस्टली एक तो सेसाइल ऑर्गेनिजम्स के लिए जो है फ़ायदेमंद था। सेकेंड ये है कि ये एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में मोस्टली होते हैं। यानी अगर हम हिस्ट्री की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो ऑर्गेनिजम्स पानी में पाए जाते थे उनमें मोस्टली जो था वो रेडियल सिमेट्री था। अब जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स सेसाइल से मोबाइल होने लगे, यानी पहले वो क्या थे, वो सेसाइल थे, वो हरकत नहीं कर सकते थे ना। अब जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स ने हरकत करना शुरू कर दिया, तो जब उन्होंने हरकत करना शुरू कर दिया, वो मोबाइल हुए या मोटाइल हुए, तो वो पानी से उन्होंने बाहर आना शुरू कर दिया। तो जब वो पानी से बाहर आना शुरू कर दिया उन्होंने, उस ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में सिमेट्री भी चेंज होने लगी। कौन सी सिमेट्री उसमें होगी, उसमें होगी बाइलेटरल सिमेट्री। अब बाइलेटरल सिमेट्री क्या है स्टूडेंट्स, उसकी तरफ हम आते हैं। पहले डिफिनेशंस, बाइलेटरल सिमेट्री को जब हम डिफाइन करेंगे, हम कहेंगे द अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट सच दैट सिंगल प्लेन पासिंग बिटवीन द अपर एंड लोअर सरफेसेस थ्रू लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस दैट डिवाइड द एनिमल्स इनटू राइट एंड लेफ्ट मिरर इमेजेस। बाइलेटरल सिमेट्री और रेडियल सिमेट्री में एक मेजर डिफरेंस ये है, जो डिफिनेशन में भी आपको नज़र आ रहा है।
सिंगल प्लेन पासिंग बिटवीन द अपर एंड लोअर सरफेसेस, यानी यहाँ पे हमने बात की थी रेडियल सिमेट्री में जो आपके पास सेंट्रल एक्सिस हैं उसको आप किसी भी एंगल से किसी भी प्लेन से डिवाइड कर सकते थे, लेकिन जो बायलैटरल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स की बॉडी हैं उसकी बॉडी में जो सेंट्रल एक्सिस हैं वहाँ पे एक ही प्लेन पास हो सकती हैं, सिंगल प्लेन पास हो सकती हैं। कैसे? मिसाल के तौर पर आते हैं हम डायग्राम की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, एक ऑर्गेनिज्म मैंने यहाँ पे बनाया एक वर्टिब्रेट से, क्योंकि मोस्टली जो बायलैटरल सिमेट्री हैं वो एग्जांपल हैं किसकी, वर्टिब्रेट्स में ये होती हैं। और जो ऑर्गेनिज़म्स जो जिनमें बायलैटरल सिमेट्री होती हैं उस ऑर्गेनिज़म्स को हम कहेंगे बायलैटरल। अब कैसे? मिसाल के तौर पर देखिए स्टूडेंट्स, आप सपोज़ इसको कंसिडर कर लें कि ये जो है इसकी क्या कहलाती हैं, ये इसकी सेंट्रल एक्सिस है, इसकी सेंट्रल एक्सिस है। अब आप देख लें इस सेंट्रल एक्सिस में कितने प्लेन पास हो सकते हैं, जैसे वहाँ पे हमने दिखा था ना एनी प्लेन पास हो रहा था। अब इसकी तरफ हम आते हैं, देखें एक तो ये प्लेन है, ऐसे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं ये। अब देखिए एक प्लेन यहाँ से पास हुआ, सिंगल प्लेन। अब इस सिंगल प्लेन की मदद से कितने दो मिरर इमेज बन गए, लेफ़्ट मिरर इमेज, राइट मिरर इमेजेस बन गए। अब आप कहोगे और पॉसिबिलिटी भी तो है, कैसे? आप कहोगे इसको तो हम ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे क्यों डिवाइड नहीं कर सकते? नहीं, ऐसे आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते। आपके ज़हन में एक क्वेश्चन आएगा कि सर इसको तो हम ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं। नहीं, आप इसको ऐसे भी डिवाइड नहीं कर सकते। वजह क्या है और क्यों इनमें सिंगल प्लेन पास हो रहे हैं सेंट्रल एक्सिस से या लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से? उसकी मेन वजह यह है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो इसको नाम देते हैं बायलैटरल जो हैं, जिसका ताल्लुक जो मोस्टली जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, अब इनमें इस वजह से सिंगल प्लेन पास हो रहे हैं क्योंकि इस ऑर्गेनिजम्स का क्लियरली पोस्टीरियर एंड और इंटीरियर एंड का पता चलता है। यानी इंटीरियर एंड से मतलब है कि इस ऑर्गेनिजम्स का हेड भी होते हैं, इस ऑर्गेनिजम्स का टेल भी होते हैं। हेड और टेल यानी इसका जो है हम कह सकते हैं इंटीरियर साइड का भी पता चल रहा है, इसका पोस्टीरियर साइड का पता चल रहा है। तो इस वजह से तो भी हम इसके ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को एक ही सिंगल प्लेन से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सिंगल प्लेन ये है, ये पॉसिबल है, ये सही है। अब ये क्यों गलत है? स्टूडेंट्स के ज़हन में क्वेश्चन आएगा कि सर चलो ठीक है, ये इंटीरियर और पोस्टीरियर इनमें है, उनमें नहीं थे, रेडियल सिमेट्री में नहीं थे, इसकी वजह से हमने इसकी बॉडी को किसी भी एंगल से डिवाइड किया था। अब यहाँ पर भी तो बन सकते हैं ना, ऐसे भी तो हम इसकी बॉडी को डिवाइड कर सकते हैं। स्टूडेंट के ज़हन में क्वेश्चन आएगा कि सर ऐसे भी तो हम डिवाइड कर सकते हैं, फिर आप क्यों कहते हैं कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है? उसकी मेन वजह ये है स्टूडेंट्स, क्योंकि इस ऑर्गेनिजम्स का हमें पता चल रहा है कि इसका हेड ये है और इसका टेल है। अब जब आप इसको ऐसे डिवाइड करोगे ना, ये इक्वल पार्ट नहीं होंगे। इक्वल पार्ट से मतलब ये है एक तरफ उसका हेड चला जाएगा यानी इंटीरियर एंड चला जाएगा और दूसरी तरफ इसका पोस्टीरियर एंड, तो ये तो इक्वल पार्ट नहीं हुए। इक्वल पार्ट यहाँ पे उसको कहेंगे, जैसे ह्यूमंस की आप एग्जांपल ले ले। देखें अब जब ह्यूमंस को ऐसे ये सेंट्रल एक्सिस है, जब आप उसको ऐसे डिवाइड करोगे ना, अब देखें ना आई एयर और लेफ्ट जो हैंड है वो एक तरफ, और राइट साइड जो है मिसाल के तौर पर राइट आई, राइट एयर और राइट हैंड, राइट जो लिम्स हैं, जो वो फुट हैं, वो क्या होंगे, वो दूसरे तरफ गए। तो ये जो ना ये इक्वल पार्ट्स हैं जिसमें आप बॉडी के इक्वल पार्ट को डिवाइड करोगे एक सेंट्रल एक्सिस की मदद से, और वो सेंट्रल एक्सिस सिंगल ही होगा, उसको हम कहेंगे बायलैटरल सिमेट्री। फिर से सुने देखिए स्टूडेंट्स, ये सेंट्रल एक्सिस है ना, तो ये एक ये प्लेन पॉसिबल है, ये वाला प्लेन पॉसिबल है। ये प्लेन इस वजह से पॉसिबल है क्योंकि इस प्लेन की मदद से दो मिरर इमेजेस बन गए, राइट मिरर इमेजेस, लेफ्ट मिरर इमेजेस। एक तरफ भी उसका एक पाँव और एक विंग, दूसरी तरफ भी उसके पाँव, विंग और आई और ये एंटेनी वगैरह गए। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें बायलैटरल सिमेट्री होती हैं उस ऑर्गेनिजम्स को हम कहेंगे बायलैटरल। हमारे बुक में दिया हुआ है कि बायलैटरल सिमेट्री इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्टिव क्रोलिंग ऑर्गेनिजम्स। यानी जैसी ऑर्गेनिज्म मैंने शुरू में कहा था, ऑर्गेनिजम्स एक्टिव हुए, इन्होंने हरकत करना शुरू कर दिया, वो मोबाइल हुए, तो उनमें बॉडी में सिमेट्री भी चेंज होने लगी। कौन सी सिमेट्री हुई? इसमें बायलैटरल सिमेट्री हुई। तो वो ऑर्गेनिज्म जिनमें बायलैटरल सिमेट्री होती हैं वो मोस्टली कौन से होती हैं? हमारे बुक में दिया था कि ये फर्स्ट पाइलम के पोरिफेरा और नाइडेरिया के अलावा बाद में जो है मोस्टली उनमें बायलैटरल सिमेट्री स्टार्ट होती है, यानी मोस्टली इसमें वर्टिब्रेट्स भी आते हैं।
तो जो एकाइनोडर्मेटा की लार्वल स्टेज हैं वहाँ पे बायलेटरल सिमेट्री होती हैं, जबकि एडल्ट में कौन सी सिमेट्री ज़ाहिर हो जाती हैं? रेडियल सिमेट्री। लास्ट एसिमेट्री। अब नाम से ज़ाहिर है एसिमेट्री, ए मीन्स विदाउट सिमेट्री मीन्स कोई भी सेंट्रल पॉइंट, कोई सेंट्रल एक्सिस नहीं है। जैसे मैंने स्टूडेंट्स में एग्जांपल दिया था कि ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना जिनमें कोई सेंट्रल एक्सिस है नहीं, कोई वो पॉइंट है ही नहीं जिसकी मदद से आप उसकी बॉडी को मिरर इमेज में डिवाइड कर सकोगे। प्लेन तो बात की बात है कि वो सिंगल प्लेन में की मदद से आप उसको डिवाइड कर सकते हैं, या जो है एक से ज़्यादा एनी प्लेन की मदद से आप उसको डिवाइड कर सकते हैं, वो तो हम बाद में देखेंगे। लेकिन उनमें सेंट्रल एक्सिस का होना ज़रूरी है जिसकी मदद से आप उसकी बॉडी को डिफरेंट पार्ट में अरेंज कर सकते हैं। तो इसमें एसिमेट्री में वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, आपको उसको कैसे डिफाइन करोगे? द अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट विदाउट सेंट्रल एक्सिस आर पॉइंट थ्रू विच द बॉडी कैन बी डिवाइडेड, जिसकी मदद से आप इसकी बॉडी को डिवाइड करोगे। इसके एग्जांपल है हमारे पास जो फर्स्ट फाइलम है फाइलम पोरिफेरा, इसके एग्जांपल है हमारे पास सपोज स्पॉन्जेस। अब ये स्पॉन्जेस एक तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, इनमें कोई सेंट्रल एक्सिस नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है। जैसे यहाँ पे हमने बात की थी ये पॉइंट उसकी ये, तो आप इसको किसी भी एंगल से डिवाइड नहीं कर सकते। वजह क्या है? क्योंकि उनमें वो पॉइंट है नहीं जिसकी मदद से आप उसको डिफरेंट पार्ट में अरेंज करोगे। वो पॉइंट है नहीं जिसकी मदद से सिंगल प्लेन पास हो सके या एनी प्लेन पास हो सके। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें कोई सिमेट्री होता ही नहीं, उस ऑर्गेनिजम्स को हम किस ग्रुप में रखेंगे? फाइलम पोरिफेरा में, और उसके एग्जाम्पल है स्पॉन्जेस। तो ये स्पॉन्जेस का एग्जाम्पल हुआ। और ऐसी सिमेट्री जिसमें कोई सेंट्रल एक्सिस है नहीं उसको हम क्या कहेंगे? एसिमेट्री। तो इस एसिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री और रेडियल सिमेट्री की मदद से हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में रख सकते हैं, डिफरेंट के जो हैं फाइलम में रख सकते हैं। जैसे इसका ताल्लुक जो है फाइलम पोरिफेरा से हैं। फिर जो सेकेंड फाइलम है फाइलम नाइडेरिया या सोलेंट्रा में जो ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं उसमें रेडियल सिमेट्री की वजह से हम उसको उस ग्रुप में रख रहे हैं। फिर उसके बाद जो आगे जो फाइलम्स हैं मोस्टली जो कम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, जो ट्रिप्लोब्लास्टिक्स होते हैं, वो मोस्टली कौन सी होती हैं? वो बाईलैटरल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम जो हैं एक और क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि उनमें टिश्यू लेयर कितनी हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान, डिप्लोब्लास्टिक हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। तो इंशाल्लाह ऑन द बेसिस ऑफ जर्म्स लेयर या ब्लास्टोडर्म इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अपने दुआ